Hello बच्चों, let's read the question. And the question says the dimensional formula for thermal resistance is. Our options are A m L square T raised to minus 3 K raised to minus 1. Option B m L square T raised to minus 2 A raised to minus 1. Option C m raised to minus 1 L raised to minus 2 T raised to 3 K. And option D says m L square T raised to minus 3 K raised to minus 2. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हम लोग जानते हैं कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जो होता है थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस मतलब डेल्टा टी अपॉन थर्मल करंट, जो कि मतलब इसको अगर लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं थर्मल करंट, थर्मल करंट, ठीक, थर्मल करंट। अब इसको देखें तो ये डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, और थर्मल करंट देखें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है, मतलब कि थर्मल करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, मतलब ये टाइम है, डेल्टा टी हो गया। तो अगर देखें इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर देखें हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोग के पास थर्मल रेजिस्टेंस जो आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया हम लोग के पास, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक, ये टाइम है। तो अगर देखें डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, मतलब कि एक एनर्जी है, ये डेल्टा क्यू है वो हीट है, एक एनर्जी है, और इसमें तो हम एनर्जी का जानते हैं एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है, और इसमें एक टाइम का मतलब कि हम लोग मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अगर इसका हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी का डायमेंशन अपॉन डेल्टा क्यू का डायमेंशन अपॉन डेल्टा टी का डायमेंशन, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखें हम लोग के पास डायमेंशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, अब देखें तो डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर केल्विन के से डिनोट करते हैं, मतलब के से डिनोट करते हैं अपॉन, अगर देखें तो हम लोग के पास जो डेल्टा क्यू है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी ही होता है अपॉन टी हो गया ये। तो अगर देखें तो यहाँ से हम लोग का डायमेंशन ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस क्या आ गया, वो क्या आ गया, एम रेस टू माइनस वन, एम रेस टू माइनस वन एल रेस टू माइनस टू, और ये टी रेस टू माइनस थ्री है, ऊपर चला जाएगा तो ये टी क्यूब हो जाएगा, और इंटू ये के पहले से है, ये हो गया हम लोग पास, और हम लोग से यही पूछा ही था, ठीक। तो अगर हम लोग ऑप्शन मैच करें तो एम रेस टू माइनस वन एल रेस टू माइनस टू टी क्यूब के, तो ऑप्शन सी जो है वो मैच करा, सो द फाइनल आंसर इज option C m raised to minus 1 L raised to minus 2 T cube K. Hope you understand it well. All the best. Thank you.